बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था वैजयंती राज्य, और उस राज्य पर राज्य करती थी रानी वैदेही। सुंदर, बुद्धिमान और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि रानी का चेहरा चांद जैसा है, पर उनका मन समुद्र जैसा गहरा, क्योंकि उनकी बनाई शर्तें साधारण नहीं थीं। वे सीधे दिल को छूती थीं। जो भी दरबार में आता, व्यापारी, योद्धा, साधु या राजकुमार, रानी एक ही बात कहती, मेरे राज्य में कुछ पाने से पहले कुछ समझना पड़ता है। और फिर शुरू होती थी रानी की विचित्र शर्तें। कोई धन मांगता तो शर्त मिलती, एक दिन ऐसा जियो जैसे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। कोई पद चाहता तो कहा जाता, एक सप्ताह बिना पहचान के प्रजा के बीच रहो। और जो विवाह का प्रस्ताव लाता, उससे रानी पूछती, अगर तुम्हें मुझे और मेरे राज्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? यही सवाल सुनकर बड़े बड़े राजकुमार चुप हो जाते थे, क्योंकि वे रानी को चाहते थे पर जिम्मेदारी से डरते थे। समय बीतता गया। दरबार में लोग आते रहे और खाली हाथ लौटते रहे। कुछ रानी को घमंडी कहते, कुछ निर्दयी, पर सच्चाई यह थी कि रानी ने अपने जीवन में सत्ता की कीमत बहुत पहले चुका दी थी। कम उम्र में माता पिता का जाना, अपनों का धोखा और राज्य को टूटते हुए देखना, इसीलिए वह किसी को भी आसानी से भरोसा नहीं सौंपती थी। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूखे थे, चेहरे मुरझाए हुए थे, और उसी समय एक साधारण सा युवक दरबार में आया। न उसके कपड़े कीमती थे, न बोल ऊंचे। उसने बस इतना कहा, मुझे आपकी शर्त चाहिए रानी। दरबार हंस पड़ा। रानी ने ध्यान से देखा और वही सबसे कठिन शर्त रखी, मेरे राज्य की पीड़ा दूर करो, बिना सोने, बिना सेना और बिना आदेश के। युवक ने सिर झुकाया और चुपचाप निकल गया। दिन बीतते गए, कोई खबर नहीं आई। दरबार ने मान लिया कि वह भी बाकी लोगों जैसा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे गांवों में कुछ बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, कुएं साफ होने लगे, अनाज बांटा जाने लगा, और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। जब वह युवक वापस दरबार आया तो उसके हाथ खाली थे, पर आंखों में सुकून था। उसने कहा, रानी, समस्या भूख नहीं थी, समस्या अकेलापन था। जब लोग साथ आए तो रास्ता खुद बन गया। यह सुनकर रानी पहली बार सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, आज मेरी शर्त पूरी नहीं हुई, आज मेरी शर्त समझी गई है। उस दिन रानी ने घोषणा की कि राज्य का भविष्य वही संभालेगा जो सत्ता नहीं, सेवा चुनता है। प्रजा ने जाना कि रानी की विचित्र शर्तें किसी को हराने के लिए नहीं थीं, बल्कि यह देखने के लिए थीं कि कौन सिर्फ सुनना चाहता है और कौन सच में समझना। और तभी से वैजयंती राज्य में एक कहावत चल पड़ी, जो रानी की शर्त समझ गया वह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर गया। और शायद इसी कारण यह कहानी आज भी लोग सुनते हैं, क्योंकि इसमें न शोर है न जल्दी, बस एक सच्चाई है जो मन को थकाती नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपना बना लेती है।